शहर में ओवरब्रिज की दरकार। बालाघाट बनेगी टाइगर सिटी। और विधायक प्रदीप जायसवाल ने प्रदान की एम्बुलेंस। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट के सरेखा रेलवे फाटक मालगाड़ी ट्रेन गुजरने के दौरान लंबा जाम लगा होने से ऐसा लग रहा है कि मानो बालाघाट जिले के मंत्री, सांसद, विधायक केवल कोरी घोषणा कर बैनर पोस्टर छपवाने के लायक हो गए हैं, जिसके कारण आज ओवरब्रिज का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसका दंश आज बालाघाट जिले की जनता भुगत रही है। ये नजारा रविवार को सरेखा क्रॉसिंग पर तब देखने को मिला जब गोंदिया से बालाघाट मालगाड़ी ट्रेन आ रही थी। मालगाड़ी ट्रेन में अधिक डिब्बे होने से आधा घंटे का समय लगा, लेकिन इतनी देर में हनुमान चौक तक छोटे बड़े वाहनों का जाम लग गया। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब बालाघाट को भी टाइगर सिटी के नाम से पहचाना जाएगा। ये पहचान राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली के चलते मिली है, लेकिन बालाघाट सिटी को टाइगर सिटी के रूप में ख्याति दिलाने के लिए बालाघाट के ही अभय कोचर का सुझाव कारगर बनते दिखाई दे रहा है। उनकी सलाह पर डीआरएम ने स्वीकृति की मोहर लगाते हुए बालाघाट रेलवे स्टेशन पर उद्घोषणा के लिए अनुमति प्रदान की है, जिसमें कहा जाएगा कि टाइगर सिटी बालाघाट में आपका स्वागत है। कोरोना काल के दौरान नगरवासियों के संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले मध्य प्रदेश शासन के खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज स्थानीय शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी और खैरलांजी में सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस प्रदान की गई। गौरतलब है कि 25 लाख की लागत से निर्मित आपातकालीन सेवा में मरीज को जिला चिकित्सालय या 150 किलोमीटर पर मेडिकल हब नागपुर तक पहुंचाने के लिए बड़ी एम्बुलेंस विधायक जायसवाल द्वारा आज क्षेत्रवासियों को समर्पित की गई है। जी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात कर रहे हैं, चाहे वहाँ पर कूलर की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, इंजेक्शन की व्यवस्था, सारी चीज़ें शासन प्रशासन के सहयोग से। और हमारे जितने समाज सेवी थे, हमारे जितने अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे, 30 से 35 लाख रुपए उन्होंने सहयोग करके कोविड सेंटर भी प्रारंभ किया। और कोरोना में अब जब दूसरी लहर की भी हमने तैयारी शुरू की है। हमने बच्चों का यहाँ पर 10 बिस्तर का हॉस्पिटल, आधुनिक ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार हो गया। उसमें विधायक निधि के माध्यम से जनरेटर, विधायक निधि के माध्यम से ट्रांसफार्मर, सारी चीज़ों को सामने कर दी। मुझे लगता है कि 15 दिन में ऑक्सीजन प्लांट भी चालू हो जाएगा और ऑक्सीजन प्लांट से अंदर कनेक्शन भी पूरा हो गया है। तो अब कोरोना के कोई जो गंभीर मरीज आएंगे या अगर बच्चों को भी कोई बात आती है तो बच्चों को भी हमने 10 बेड का हॉस्पिटल अलग से बना दिया है। तो तीसरे जो संभावित लहर उसकी भी हमने पूरी तैयारी की है। और जो आवागमन के क्षेत्र में कोई दिक्कतें जा रही थी, तो मरीज को गोंदिया ले आना है, बालाघाट ले आना है, नागपुर ले आना है, उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक सुसज्जित आधुनिक जो मोटर्स की है लगभग 22.5 लाख रुपए की, वो एम्बुलेंस की यहाँ पर व्यवस्था की है। इसके साथ ही हमारा जो खैरलांजी ब्लॉक है, जो हॉस्पिटल खैरलांजी का, वहाँ पर भी हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है। और इसके अलावा ये संभावित चीज़ को देखते हुए कि सिविल हॉस्पिटल हम लोग आने जाने में कभी टाइम लगता है या आने में गंभीरता उनमें आ जाती है, तो हमने उप स्वास्थ्य केंद्र तक हमने दौरा किया है। और वाराणसी खैरलांजी स्थिति के सारे उप स्वास्थ्य केंद्र में, और खासकर जहाँ डिलीवरी होती है, जच्चा बच्चा रहते हैं, महिलाएं रहती है, वहाँ भी हमने साफ़ सफाई की, सभी जगह एसी की व्यवस्था हमने की है सभी जगह। इसके साथ ही वहाँ पर स्वच्छ पानी के लिए जो वाटर कूलर, उसकी व्यवस्था भी हमने हर उप स्वास्थ्य केंद्र में की। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर के बाद जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई और धीरे धीरे छूट मिलती गई, वैसे वैसे शहर की सड़कों पर बिना मास्क वाले वाहन चालकों की आवाजाही नजर आने लगी है। इसी तरह के नजारे बालाघाट, वारासिवनी, लांजी, कटंगी की सड़कों पर देखे जा सकते हैं, जिन लोगों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के आने के संकेत मिलने लगे हैं, जो हाल ही में केरल और बालाघाट के पास महाराष्ट्र जिले में तीसरी लहर ने अपने पांव पसार चुकी है। हमदर्द हेल्पलाइन बालाघाट में वृद्धजनों और मानसिक रोगी और नशेड़ियों की मदद कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का कार्य किया है। गौरतलब है कि बालाघाट जिले में ऐसे वृद्धजन जो बेसहारा, निराश्रित हैं और अकेले जीवन जी रहे हैं और आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ऐसे वृद्धजनों की सुरक्षा की मंशा से पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में 20 मई 2014 से जिले में हमदर्द हेल्पलाइन शुरू हुई थी। इस केंद्र में अब तक कुल 931 प्रकरण आए थे, जिनमें से 923 प्रकरणों का समझौता और 8 मामलों में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एवं निर्देशन में
दिनांक 20/5/2014 से संचालित है। यहाँ अभी तक जो आवेदन आए हैं 20/5/2014 से लेकर 30/6/2021 तक, उसके अनुसार कुल प्रकरण अभी तक के 931 प्रकरण आए हैं, जिसमें समझौता 923 में हुआ है। अपराध पंजीबद्ध 8 प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। किरनापुर विकासखंड के अंतर्गत शिक्षा विभाग को तिलांजलि देकर स्कूल टाइम के बाद ट्यूशन पढ़ाकर मोटी कमाई कर रहे हैं शिक्षक। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शासन ने ट्यूशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद कुछ सरकारी शिक्षकों द्वारा ज्ञानोदय, ज्ञानपीठ, आर.के. विद्यालय, ऑक्सफोर्ड जैसे प्राइवेट स्कूलों को किराए पर लेकर और गैर कानूनी कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन विभाग को कानो कान खबर नहीं हो रही। कोरोना काल तीसरी लहर, शासन तो वैसे ही बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिए है ना। अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं। अगर वो बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं तो मास्क लगा कर खुल जाए और कोरोना काल का पालन भी करें। और रही बात शासकीय शिक्षकों की, अगर आप संज्ञान में लाए हो तो कोई शासकीय शिक्षक अगर ट्यूशन पढ़ाता है तो नियम विरुद्ध है, ऐसे टीचरों को कार्रवाई करेंगे। हमारे संज्ञान में आई है बात, मैं जांच भी करूँगा, देखूँगा कौन इस तरह से करता है और उनको आपके माध्यम से हम हिदायत देना चाहते हैं शासकीय स्कूलों को या ट्यूशन वाले सेंटरों को कि बच्चों को आप बुलाते हो तो नियमानुसार कोविड का पालन करें। कारण कि तीसरी लहर चारों तरफ फैल रहा है, पेपर हम पढ़ रहे हैं, जानकारी लग रही है, ठीक नहीं? तो इससे स्पष्ट है कि तीसरी लहर भयानक आने वाला है। तो कम से कम ट्यूशन वाले सेंटर को चाहिए कि कोविड-19 इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।